हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर कुमार भी आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे वर्गमूल की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोग को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। जैसे कि मान के चलिए कि एक आपका यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, √x प्लस √x प्लस √x। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे? जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक प्रश्न यहाँ पे आपका दिया हुआ है, √x प्लस √x प्लस √x प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यदि आप इस प्रकार के प्रश्न को हल कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि अंडर रूट में कौन सी संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कौन सी संख्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है। तो x को आपको क्या निकालना है? क्रमागत गुणनखंड निकालना है। x का क्रमागत गुणनखंड इस प्रकार निकालेंगे कि इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूँ। इस प्रकार के प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आपको देख लेना है कि अंडर रूट में कौन सी संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कौन सी संख्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है। तो आप लोग को सबसे पहले x का क्रमागत गुणनखंड इस प्रकार निकाल लेना है कि उसका अंतर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। फर्स्ट काम कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका साइन देखना है कि प्लस का साइन है कि माइनस का साइन है। क्या देखना है? प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। यदि आपका प्लस का साइन है तो जो इन दोनों में से बड़ी संख्या होगा, अर्थात क्रमागत जो गुणनखंड है उन दोनों में से जो बड़ी संख्या होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। और यदि आपका माइनस का साइन है तो इन दोनों में से जो आपका छोटी संख्या है वो आपका उत्तर हो जाएगा। बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या है, इसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है √12, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 12 का क्रमागत गुणनखंड निकाल लेना है। तो 12 का क्रमागत गुणनखंड कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका हो गया 4 × 3। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 12 का क्रमागत गुणनखंड कितना हो गया? 4 × 3। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 4 आपका बड़ी संख्या है और 3 आपका छोटी संख्या है। जो आपका उत्तर होगा वो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो कौन सा होगा? बड़ी संख्या होगा या छोटी संख्या? अर्थात आपका उत्तर 4 होगा या 3 होगा। तो इसके लिए आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे आपका साइन देखना है कि प्लस का साइन है कि माइनस का साइन है। यदि आपका प्लस का साइन होगा तो बड़ी संख्या, अर्थात यहाँ पे आपका 4 आंसर होगा। यदि आपका माइनस का साइन है तो यहाँ पे आपका उत्तर कितना होगा? 3 होगा। इसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट डॉट हो तो x का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, देख लेना है कि अंडर रूट में कौन सी संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि अंडर रूट में कितना से दिया हुआ है? √2 दिया हुआ है। तो आपको पहले सबसे पहले क्या निकालना है? 2 का क्रमागत गुणनखंड निकालना है। और आप लोग को पता है कि क्रमागत गुणनखंड किस प्रकार निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरह निकाल लेना है। क्रमागत गुणनखंड निकालेंगे और इस प्रकार निकालेंगे कि उनका अंतर होना चाहिए कितना? 1 अंतर होना चाहिए। इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो 2 का क्रमागत गुणनखंड कितना हो गया? 2 × 1। अब देखिए इन दोनों का अंतर भी 1 है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि साइन पे ध्यान देना है कि इसका साइन क्या चीज का है? प्लस का है कि माइनस का है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे प्लस का साइन है, इसलिए जो इसका उत्तर होगा वो कौन सा होगा? बड़ी संख्या होगा। अर्थात इसका उत्तर कौन सा होगा? 2 उत्तर हो जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रकार के प्रश्न किस प्रकार हल करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न बनाने में आपका कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड भी आप लोग का टाइम नहीं लगेगा। इसी टाइप के प्रश्न एक और मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक आपका यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, यदि x बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6 हो तो आपको x का मान निकाल लेना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आपको देख लेना है कि अंडर रूट में कौन सी संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका कौन सी संख्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? 6 का पहले आपको क्या निकाल लेना है?
क्रमागत गुणनखंड निकाल लेना है। तो 6 का क्रमागत गुणनखंड कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरह करके आपको निकाल लेना है। तो 2 × 3, तो 6 का क्रमागत गुणनखंड कितना हो गया, 2 × 3। और यहाँ पे ये भी देखना है कि जो क्रमागत गुणनखंड है उन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों का अंतर 1 है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका साइन पे ध्यान देना है कि यहाँ इसका जो साइन है वो आपका क्या चीज़ का, प्लस का है कि माइनस का है। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे प्लस का यहाँ पे साइन दिया हुआ है, इसलिए अब आप लोग बता सकते हैं कि इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा, 2 होगा या 3 होगा। तो आप लोग को पता है कि यदि प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या है उसका आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे। इसी टाइप के एक और भी प्रश्न मैं आप लोग को हल करके समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पे आपका प्रश्न दिया हुआ है, x बराबर √12 प्लस √12 प्लस √12 हो तो x का मान निकालना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो अंडर रूट में दिया हुआ है उस संख्या का आपको क्या निकालना है, क्रमागत गुणनखंड निकाल लेना है। तो यहाँ पे आपका कौन सी संख्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो इस 12 को आपको क्या कर लेना है, क्रमागत गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए 12 का क्रमागत गुणनखंड कितना हो गया, 4 और 3 हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको देख लेना है कि जो क्रमागत गुणनखंड है उन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसमें भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो फर्स्ट काम आपको क्या कर लेना है, क्रमागत गुणनखंड निकाल लेना है। दूसरा में चेक करना है कि जो क्रमागत गुणनखंड निकला है उन दोनों का अंतर 1 है या नहीं है। तो उन दोनों का अंतर 1 होना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन पे ध्यान देना है कि प्लस का साइन दिया हुआ है कि माइनस का साइन दिया हुआ है। यदि आपका प्लस का साइन दिया हुआ है तो जो आपका आंसर होगा वो आपका बड़ी संख्या होगा, और यदि आपका माइनस का साइन दिया हुआ है तो आपका छोटी संख्या होगा। तो यहाँ पे आपका क्या चीज़ का साइन दिया हुआ है, प्लस का साइन दिया हुआ है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा, 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि √56 प्लस √56 प्लस √56 हो तो आपको x का मान निकाल लेना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही आप बना सकते हैं कि इन दोनों का सबसे पहले आपको क्या √56 है, तो 56 का आपको क्या निकालने है, क्रमागत गुणनखंड। तो 56 का क्रमागत गुणनखंड कितना हो गया, 8 × 7, 8 × 7 56 होता है। केवल आपको 8 7 कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है क्या प्लस का साइन है कि माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, इसलिए जो इसका उत्तर होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अर्थात बड़ी संख्या होगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रकार के प्रश्न आप किस प्रकार हल कर सकते हैं। ये आपका था क्या, प्लस वाला। और नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं, यदि आपका साइन माइनस में दिया रहेगा तो किस प्रकार हल करेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है माइनस में कि √x माइनस √x माइनस √x माइनस डॉट 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 करके यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको भी उसी तरह बना लेना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, जो अंडर रूट में दिया हुआ है उसको आपको क्या कर लेना है, क्रमागत गुणनखंड निकाल लेना है। इसके बाद उसको देखना है कि उसका जो अंतर है वो 1 है या नहीं है, तो उसका अंतर 1 होना चाहिए। इसके बाद उसी तरह आपको कर लेना है कि प्लस का साइन दिया हुआ है कि माइनस का साइन दिया हुआ है। इसे मैं आप लोग को एक क्वेश्चन के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस दिया रहेगा, ठीक है। क्या √56 माइनस √56 माइनस √56, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, 56 का क्रमागत गुणनखंड निकालेंगे तो आपका कितना हो गया, 8 × 7, और इन दोनों का अंतर देख रहे हैं कितना है, 1 है। तो आपको इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि जो क्रमागत गुणनखंड निकलेगा उसका अंतर 1 होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको साइन देख लेना है कि प्लस का साइन है कि माइनस का साइन है। तो इस प्रश्न में आपका क्या चीज़ का साइन है, माइनस का साइन है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, छोटी संख्या अर्थात 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक से प्लस हो गया, ये तो आपका माइनस वाला हो गया। यदि आपका प्लस वाला रहता, जैसे मान के चलिए आपका प्रश्न दिया हो तो प्लस वाला रहता, तो प्लस वाला में इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है √12 माइनस √12 माइनस √12 डॉट डॉट डॉट। तो इसको आपको बनाना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये आपका HW है, इसका आंसर आप लोग बताएं। अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इन सभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सभी आपका क्या दिया हुआ है, HW है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर बनाएं, अगर नहीं बना तो आप लोग बताएं, फिर से मैं इसे अगला वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कितना दिया हुआ है,
क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन 5 दिया हुआ है। ये आपका -16 दिया हुआ है। ठीक है,